नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महाभारत रियल इंडिया में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कर, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जीवन सादगी, सेवा और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने केवल स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका जीवन भारतीय मूल्यों और आदर्शों का आदर्श उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिसंबर बिहार के सिवान जिले गिले जीरादेगा में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उनकी माता कमला देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। उनके घर का वातावरण शिक्षा और नैतिकता पर केंद्रित था। राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांवों में ही प्राप्त की। बचपन में ही उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की रुचि ने उनके शिक्षकों को प्रभावित किया। उनकी शिक्षा के को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छपरा भेजा। उन्होंने जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अपने हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी मेहनत और लगन ने पदक दिलाया। करियर और गांधी जी से प्रेरणा। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत शुरू की। उनकी वकालत का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना नहीं था, बल्कि समाज में न्याय और समानता स्थापित करना था। उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक सफल वकील बना दिया। 1960 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के आदर्शों और विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह ने उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। इस आंदोलन में उन्होंने गांधी जी का पूरा समर्थन किया और नील किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। चंपारण के किसानों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे किसानों को भारी नुकसान होता था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। नमक सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने जनता को संगठित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन को मजबूत बनाया। उन्होंने भारतीय समाज में एकता और जागरूकता लाने के लिए काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध किया। उनकी निडरता और संघर्षशीलता ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख नेता बना दिया। संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल संविधान है। उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में और सूझबूझ से काम लिया। उनके नेतृत्व में संविधान सभा ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान किया और भारत के लिए एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की नींव रखी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तो राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना से इस पद को गौरवान्वित किया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने भारतीय परंपराओं और मूल्यों का पालन किया। वे हमेशा जनता के लिए सुलभ रहते थे और देश के विकास और एकता के लिए काम करते थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। सामाजिक सुधार और शिक्षा।
राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम किया। उन्होंने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की, जो शिक्षा और सामाजिक सुधारों का केंद्र बना। उन्होंने समाज में नैतिकता और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। निजी जीवन और सादगी। राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन में अत्यंत सादगी और अनुशासन के प्रतीक थे। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कभी विलासिता का जीवन नहीं जिया। वे अपने परिवार और समाज के प्रति संवेदनशीलता रखते थे। उनका मानना था कि नेता का मुख्य कर्तव्य जनता की सेवा करना है। वे हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए काम करते थे। पुरस्कार और सम्मान। राजेंद्र प्रसाद को उनकी सेवाओं और योगदान के लिए 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उनकी महानता और देशभक्ति के प्रति श्रद्धांजलि है। अंतिम दिन और विरासत। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। उन्होंने पटना में रहने का निर्णय लिया और अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और संघर्षों को साझा किया। 9 फरवरी 1960 को पटना में उनका निधन हो गया। उनके योगदान और त्याग को आज भी भारतीय समाज और राजनीति में याद किया जाता है। निष्कर्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सादगी, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय